आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा। मेरे ठीक पीछे आप जिन दो हथियारों को देख रहे हैं, दोनों वो महाशक्तिशाली अस्त्र हैं जिनकी चर्चा इन दिनों पूरी दुनिया में हो रही है। और इन दोनों ही हथियारों का रिश्ता भारत और चीन से भी है। आसमान में उड़ते जिस लड़ाकू विमान को आप देख रहे हैं वो है राफेल। जी हां, वही राफेल जो अब से चंद घंटों के बाद हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर उतरने वाला है। और मिसाइल उगलते जिस दूसरे हथियार को आप देख रहे हैं वो है दुनिया का सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400। अब इन दोनों हथियारों का रिश्ता क्या है ये समझिए। दरअसल चीन से चल रहे मौजूदा तनाव के बीच राफेल भारत आ रहा है। ये भारत के लिए गुड न्यूज है। और रूस से मिलने वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 जो रूस से उसे मिलने वाला था, यानी चीन को, उसकी डिलीवरी रूस ने रोक दी है और चीन के लिए बैड न्यूज है। इंडिया के लिए गुड न्यूज, चीन के लिए बैड न्यूज। आसमान में सिद्ध हुई राफेल पावर। रूस का इनकार, चीन के पास लास्ट 24 आवर्स। पुतिन ने कहा स्टॉप, जिनपिंग को लगा शॉक। चीन के अरमानों पर फिरा पानी, ड्रैगन के पास नहीं राफेल का सानी। दोस्त ने लगाई जिनपिंग की बाट, चीन से छीनी राफेल की गांठ। पूरा देश जिस पल का इंतजार कर रहा है, बस वो घड़ी चंद घड़ी दूर है। अंबाला से मुनादी शुरू हो गई है। लोगों से अंबाला में यह कहा जा रहा है कि अपने घरों की छतों पर न जाएं क्योंकि राफेल हिंद के आसमान पर गरजने वाला है। यह सब सुरक्षा के मद्देनजर किया जा रहा है। बॉर्डर पर युद्ध के बादल हैं और ऐसे में भारत में राफेल का आना और रूस का चीन को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी से इनकार कर देना क्या मायने रखता है, ये रिपोर्ट देखिए। आसमान में गरजता राफेल, हवा में फ्यूल भरवाता राफेल, गोते लगाता, हुंकार भरता राफेल। ये वो तस्वीरें हैं जो हिंदुस्तान के दुश्मनों को डरा रही है। वजह यह है कि राफेल के रूप में उनका काल भारत की सरजमी पर उतरने वाला है। बस चंद घंटों बाद राफेल हिंदुस्तान की जमीन को चूमेगा तो भारत के लिए वो घड़ी जितनी शुभ होगी, हिंदुस्तान के दुश्मनों यानी पाकिस्तान और चीन के लिए वो घड़ी उतनी ही अशुभ होगी। अभी तो राफेल ने भारत की सरहद में प्रवेश भी नहीं किया है और उससे पहले ही दुश्मन के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। क्यों और कैसे, गौर से देख लीजिए और जान लीजिए। फ्रांस से राफेल का आना भारत के लिए जितनी बड़ी गुड न्यूज है, उतनी ही बैड न्यूज चीन को मिली है। जिनपिंग के लिए वो बैड न्यूज रूस की जमीन से आई। जी हाँ, भारत के सबसे पुराने दोस्त ने जिनपिंग को ऐसा झटका दिया है कि पूरा चीन उस झटके के करंट से कांप रहा है। और इसके पीछे वजह है जिनपिंग को S-400 मिसाइल डिफेंस देने से पुतिन का इनकार। रूस ने जिस तरह से चीन को S-400 वेपन सिस्टम देने पर रोक लगाई है और साथ ही ये भी कहा है कि वो भारत को S-400 समय पर डिलीवर करेगा, इसके साथ ही उन्होंने सुखोई 30 और MiG-29 भी भारत को देने का जो वादा किया है, इन सब से ये साफ संकेत जा रहा है कि रूस जो है वो अब चीन के ऊपर भारत को ज्यादा महत्व दे रहा है। S-400 मिसाइल सिस्टम एक ऐसा रक्षा कवच है जिसमें घातक मिसाइलें लगी हैं। ये मिसाइलें 400 किलोमीटर के दायरे में आने वाली मिसाइलों और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को खत्म करने की क्षमता रखती है। S-400 डिफेंस सिस्टम एक तरह से मिसाइल शील्ड का काम करता है। चीन ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सौदा किया था। उसे इसकी पहली खेप 2018 में मिल गई है और अब उसे इसकी दूसरी खेप की जरूरत थी। लेकिन इससे पहले कि उसका यह ख्वाब पूरा हो पाता, रूस ने डिलीवरी पर रोक लगा दी।
ऐसे में भारत में राफेल का आना और रूस से चीन को S-400 का ना मिल पाना जिनपिंग के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। तो भारत के लिए बहुत अच्छा संकेत है, उसकी रक्षा क्षमता बढ़ रही है और साथ में जो चीन के पास में हथियार जाने से भारत के ऊपर खास करके लद्दाख में और अरुणाचल में चीन की गतिविधियों पे एक तरह की लगाम लगेगी और एक ही अच्छा माहौल सारे विश्व में बन रहा है कि रूस जो है वो भी अमेरिका के साथ साथ और यूरोप के दूसरे देशों के साथ साथ भारत को समर्थन दे रहा है। भारत ने भी रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सौदा किया है। भारत रूस से 5 S-400 खरीद रहा है, लेकिन खास बात यह है कि चीन ने भारत से पहले इस मिसाइल सिस्टम को खरीदने का फैसला किया था, लेकिन रूस ने चीन को डिलीवरी देने से इनकार कर दिया। लेकिन भारत को इस साल के अंत तक इस सिस्टम को देने के वादे को दोहराया है। रूस ने न सिर्फ S-400 की डिलीवरी सस्पेंड की है, बल्कि उसने चीन को यह भी नहीं बताया कि ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसे फिर कब दिया जाएगा। रूस के इस फैसले से चीन बौखला गया है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। बौखलाए चीनी मीडिया ने कहा है कि इस कदम से साफ हो जाता है कि सिर्फ हथियार खरीद का समझौता करने से कुछ नहीं होता। जरूरी ये है कि सिर्फ बिल नहीं, वो हथियार भी आपको मिले। वर्तमान समय में राफेल विश्व का सबसे अच्छा मल्टीपर्पज फाइटर जेट, बॉम्बर, इंटरसेप्टर जहाज है और इसके भारत में आने का मतलब ये है कि भारत की जो क्षमता है युद्ध में उसकी चीन और पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ऊपर जाएगी और खास करके लद्दाख और पहाड़ी इलाकों में राफेल की क्षमता जो है वो चीन के J-20 से काफी ऊपर होती है। बौखलाए चीन ने किसी देश का नाम लिए बगैर कहा कि चीन ये मानता है कि रूस ने दबाव में S-400 की डिलीवरी रोकी है। चीन ने तो अपने सैनिकों को इस मिसाइल की ट्रेनिंग के लिए रूस भेज दिया था। रूस से भी टेक्निकल एक्सपर्ट चीन आने वाले थे। अब ये नहीं होगा। वैसे तो रूस और चीन के बीच दोस्ताना रिश्ते हैं, लेकिन अब इनमें खटास आने लगी है। दरअसल रूस ने पिछले दिनों अपने सेंट पीटर्सबर्ग आर्कटिक सोशल साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट वेलेरी मेटको को गिरफ्तार किया था। वेलेरी पर खुफिया एजेंसियां कई महीनों से नजर रख रही थीं। उन पर आरोप है कि उन्होंने चीन को बेहद संवेदनशील सैन्य जानकारियां दी और बदले में पैसे लिए। वेलेरी के 3 और साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। इनमें 2 चीनी नागरिक हैं। इसके बाद से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आ गया। तो भारत के लिए राफेल का आना न केवल क्षमता को बढ़ाता है बल्कि चीन और पाकिस्तान के लिए एक मनोवैज्ञानिक दबाव के रूप में भी काम करता है और पूरे साउथ ईस्ट एशिया में, जिसमें नेपाल, अफगानिस्तान से लेके मालदीव, लंका सारे देश शामिल हैं, उसमें भारत की युद्ध क्षमता और सैनिक क्षमता के बढ़ने पे उसका प्रभाव भी इन देशों पे पड़ेगा। S-400 दुनिया का सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। रूस के अलावा सिर्फ चीन और टर्की के पास इसकी कुछ यूनिट है। भारत को इसकी पहली खेप इसी साल मिलने वाली है। एक तरफ राफेल का आना, दूसरी तरफ चीन को S-400 का न मिल पाना। ये दोनों ही बातें भारत के लिए जितनी फायदेमंद हैं, चीन के लिए उतनी ही घातक। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।